Hello friends, today I am going to discuss about federal form of government and unitary form of government. Why? Because many times people do get confused between the two forms of government. We have already discussed about federalism, we have discussed about the coming together federation and holding together federation. Federations are of two types, right? In my previous video I have discussed this thing. Now in today's video I will be discussing about federal form of government and unitary form of government. दोनों अक्सर एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. So let's talk about this. Now in federal form of government, usually this is the basic feature of federal government that two or more levels of government we can see in a nation. एक देश में दो या दो से ज़्यादा हम गवर्नमेंट्स देखते हैं, जैसे यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. तो अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट्स बनी होती है, उसको हम यूजुअली फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जहाँ पे जो भी देश यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट बनी हो. देयर कैन बी ओनली वन गवर्नमेंट रूलिंग द इंटायर नेशन, या फिर अगर और लेवल्स पे गवर्नमेंट बनी भी है तो वो जो सब यूनिट्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसे फॉलो करेंगे. So in unitary form of government, either one level of government we see, or if subunits are there, then the subunits are subordinate to the central government, right? Then the state government enjoys autonomous power and not answerable to the central government in federal form of government. Federal form of government में स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनोमस पावर होती है, यानी स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अपने फैसले ले सकती है. ऐसा करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली फ्री होते हैं और वो अपने स्तर पर अपने स्टेट में के लिए जो फैसले ले रहे हैं उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. अगर वो स्टेट लेवल पे कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आंसर नहीं देंगे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे. वो अपने स्टेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, स्टेट की प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, राइट? सो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑटोनोमस पावर होती है डिसीजन लेने की, और दे आर नॉट, द स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट्स डू नॉट इंजॉय ऑटोनोमस पावर. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो वो ऑटोनोमस पावर फुल्ली इंजॉय नहीं करते हैं. वो कहीं ना कहीं हर डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं या उनके निर्देशों को फॉलो करते हैं. वो आंसरेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनसे कोई भी स्टेप लेने के लिए कहती है तो स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर्स नहीं दे सकती. अगर आपने स्टेट में स्कूल्स खुलवाने हैं या अगर आपने स्टेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकती. लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट्स गवर्नमेंट्स वही करते हैं जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करने के लिए कहती हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं देश, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान देखा गया है. मीन्स ड्यूल सिटीजनशिप जनता को दी जाती है, यानी जिस स्टेट को वो बिलोंग करते हैं वो उसके भी सिटीजन है और वो देश के भी सिटीजन है. अ सिटीजन इज रूल्ड बाय टू हेड्स और अ सिटीजन इंजॉयज ड्यूल सिटीजनशिप इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल सिटीजनशिप देखी जाती है. जैसे कि इंडिया में आप हरियाणा, पंजाब, बिहार किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, लेकिन आपकी एक ही आइडेंटिटी है, दैट यू आर एन इंडियन, राइट? लेकिन ऐसा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है. वहाँ पे डबल सिटीजनशिप दी जाती है हर नागरिक को.
So this is all about the federal form of government and unitary form of government. This is again an important topic. Many times it is asked in papers. So let's recapitulate all the points very quickly. Federal form of government may we see two or more than two form of governments, at least two form of governments. In unitary form of government may either one government and or if there are sub units, then the sub units will subordinate to the central government. Then the in federal form of government, the state government enjoys autonomous power and takes their decisions and are not answerable to central government. But in unitary form of government, states do not enjoy autonomous power and they are answerable to the central government. In federal form of government, the central government cannot give orders to the state government. But here in unitary form of government, the state government follows the orders of the central government. In federal government, dual citizenship is given to citizens like in USA, but in unitary form of government, single citizenship is given to the people, to the citizens like in India. This is all about unitary form of government and federal government. Please like, share and review this video and wait for the next video. Please subscribe this channel. Thank you.